अगर चांद पर आपका वेट 36 किलोग्राम है और मरीख पर आपका वेट 46 किलोग्राम है, जबकि अर्थ पर आपका वेट 100 किलोग्राम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मोटे हैं, बल्कि आप किसी गलत सैयारे पर आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, दिस इज मी इकरामुल्लाह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हैंडी फिजिक्स। और टुडे लेक्चर इज अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लेक्चर का शुरुआत करते हैं लेक्चर के खुलासे से। टॉपिक में आप लोगों को स्टूडेंट तीन चीजें नजर आएंगे। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। द सेकंड वन इज पोटेंशियल एंड द थर्ड वन इज पॉइंट चार्ज। अब स्टूडेंट्स, पॉइंट चार्ज को रिसेंटली हमने डिस्कस किया है। इससे पिछला जो लेक्चर था, इससे अगला लेक्चर, इसमें हम पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं डिटेल के साथ कि बेसिकली टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज है क्या, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टेस्ट चार्ज एंड पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज पर मजीद डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं, ये आप जान चुके हैं। अगर किसी को पॉइंट चार्ज के बारे में पता नहीं तो आप लोग वो लेक्चर देख ले, पॉइंट चार्ज के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज जो है आप लोगों को आएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखेंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल की। तो इन द स्टार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दो चीज़ें हम पढ़ के आ रहे हैं हर लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू के साथ डिनोट करते थे, कैपिटल यू के साथ, क्लियर, और पोटेंशियल को हम डिनोट करते थे वी के साथ। और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। Electric potential depend upon the electric potential energy. Without the electric potential energy, we can't say something about the electric potential. Or electric potential play or it is an important parameter of the electric potential. अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो तो हम पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ, वो डिफाइन कर चुके हैं कि ये दो टर्म बेसिकली है क्या। लेकिन डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। ये जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हम पढ़ चुके हैं, अब आज के लेक्चर में उस थ्योरेटिकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके हम मैथमेटिकल बैकग्राउंड उसका पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी आज का हमारा टास्क क्या है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इन दोनों का हम मैथमेटिकल फार्मूला या मैथमेटिकल रिलेशन इनके लिए डिराइव करेंगे। किस लिए? ताकि जो प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो हम आसानी के साथ सॉल्व कर सके, एनर्जी और पोटेंशियल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि जब आप लोग किसी भी प्रॉब्लम की डायग्राम आप लोग समझेंगे तब ये प्रॉब्लम आपका आधा जो प्रॉब्लम है वो मैं यकीन से कहता हूँ वो सॉल्व हो जाएगा। तो आपने फोकस रखने हैं किस चीज़ पर, डायग्राम पर, कि बेसिकली डायग्राम में है क्या और एक चीज़ दूसरी के साथ किस तरह कनेक्ट है, किस तरह रिलेट है। तो जैसा कि हमने जिक्र कर दिया पॉइंट चार्ज की, तो हम स्टार्ट भी लेंगे पॉइंट चार्ज से, ताकि टुवर्ड द प्रॉब्लम हमारा जो अप्रोच है वह सही तरीके से पाए तकमील तक पहुंच सके। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कोई भी पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ। लेट्स से दिस इज अ पॉइंट चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर इलेक्ट्रिक चार्ज अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, लाइक दिस, क्लियर। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मैं फिर से रिपीट करता हूं। अब द क्वेश्चन इज दैट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस चार्ज के ओरिजिन से या इस चार्ज से ओरिजिनेट हो कि या स्टार्ट हो कि जा रहे हैं, तो ये कहां पर जाके खत्म हो जाएंगी। द क्वेश्चन इज दैट, यानी इसका जो इफेक्ट है वो कहां तक महसूस किया जा सकता है। तो यूजुअली स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कंसिडर करें कि ये कोई 50 किलोमीटर पर जाके इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा,
या 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर जाके इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सो वी कांट से एनीथिंग अबाउट देयर इफेक्ट। वो इसलिए कि हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर पर, 1000 मीटर पर, 2 किलोमीटर पर इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सो हम अज्यूम करते हैं, हम मान लेते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो चुके हैं हर डायरेक्शन में। अब यहाँ पर इन्फिनिटी का कंसेप्ट तो हम स्केच नहीं कर सकते कि किस तरह हम इन्फिनिटी, सो हम इनफाइनाइट टर्म में फाइनाइट चीजें पढ़ेंगे या इनफाइनाइट स्केच में फाइनाइट स्केच बनाएंगे। क्लियर? अब स्टूडेंट्स 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। मैं एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ड्रा करूंगा और मैं अज्यूम करूंगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिसको मैं रेड लाइन से ड्रा करता हूं लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो गया है, यानी यहां पर इंफिनिटी है। वैसे तो सारे एक्सटेंड हो गए हैं इंफिनिटी तक, पर मैं ये वाला लेता हूं ताकि जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं उस चीज को बेहतर तरीके से समझने में आसानी हो। क्लियर? अब स्टूडेंट ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने कंसीडर कर लिया। यहां पर मैं कोई भी 2 पोजीशन ले लेता हूं। लेट्स से एक पोजीशन यहां पर लिया, ये क्यों लेता हूं आप लोग इसके बारे में समझेंगे लास्ट में। इस पोजीशन को मैं नाम देता हूं पोजीशन ए और इसको मैं नाम देता हूं पोजीशन बी। अब स्टूडेंट्स यहां तक इंफिनिटी पर भी एक पोजीशन है और इस इंफिनिटी पर जो पोजीशन है चार्ज के ओरिजिन से या चार्ज से उसका फासला कितना है, वो फासला है आर इंफिनिटी। अब इस पोजीशन ए का चार्ज से जो फासला है वो कितना है, वो भी हम मान लेते हैं आर ए, और इस पोजीशन बी का चार्ज से जो फासला है वो कितना है, वो है आर बी, आर ए और आर बी। अब हम ऐसे करते हैं कि ये जो रीजन है बिटवीन द पोजीशन ए और पोजीशन बी, इसमें हम मजीद बहुत सारी पोजीशंस फर्ज कर लेते हैं, अजूम कर लेते हैं, यानी n नंबर ऑफ पोजीशन 1 2 3 4 अप टू n। किस तरह? लाइक दिस, एक पोजीशन हमने ये लिया, एक पोजीशन ये लिया और एक ये, सिमिलरली ये और सिमिलरली ये। अब ये पोजीशन जो है, पहला पोजीशन ये ओरिजिन से, चार्ज के ओरिजिन से लाई करता है, पड़ा है एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस वन। क्लियर? आर ए पर, इसको मैं नाम देता हूं R1, सॉरी R1 पोजीशन, R1 डिस्टेंस पर ये पोजीशन पड़ा है चार्ज से। अब जो दूसरा पोजीशन है लाइक दिस, अब ये भी इस चार्ज से कौन सी डिस्टेंस पर पड़ा है, R2 पर। अब ये तीसरा पोजीशन यहां पर, आप इसको भी यहां ड्रा कर सकते हैं लाइक दिस। क्लियर? ये और 3 डिस्टेंस पर पड़ा है और लास्ट पे हम आगे जाएंगे R4, R5, R6, यहां तक कि हम पहुंचेंगे ये जो ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूं लाइक दिस। क्लियर? ये वो पोजीशन है जो Rn डिस्टेंस पर इस पॉइंट चार्ज से पड़ा है, Rn। वैसे ये Rn और R1 के बीच का भी कई सारे पोजीशंस है, पर ये जो लास्ट पोजीशन है Rn हमने लिया। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं और ये टेस्ट चार्ज हम पोजीशन ए पर कंसिडर करते हैं कि ये टेस्ट चार्ज, लेट्स से दिस इज अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट आर प्लस क्यू, ये कौन सी पोजीशन पर हमने लिया, पोजीशन ए पर। और इस टेस्ट चार्ज पर हम वर्क करते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड
of this point charge or this source charge। यहां पर जो चार्ज है लेट से उसको मैंने कैपिटल Q से डिनोट कर दिया। ये चार्ज हम अगेंस्ट द फील्ड लेके जा रहे हैं। यहां पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच रिपल्जन होगा। सो टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्जन वी शुड डू वर्क। तो हमें वर्क करना पड़ेगा और ये वर्क स्टूडेंट्स मैं पोजीशन ए से इस पोजीशन तक करूंगा और फिर इस पोजीशन से यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक और लास्ट में हमने कहां पहुंचना है, हमने आर बी या पोजीशन बी तक पहुंचना है। अब यहां से यहां तक जो वर्क है वो W से डिनोट किया जाता है और यहां से जो यहां तक वर्क किया जाता है वो उसको हम डेल W से डिनोट करेंगे या चेंज इन वर्क, इसको हम थोड़ी माइन्यूट वर्क भी कहते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम वर्क का डिफिनीशन यूज करेंगे। वर्क को बेसिकली ये 9 क्लास से हम पढ़ के आ रहे हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब वर्क को डिनोट किया जाता है W से, यहां फोर्स F से, इलेक्ट्रिक फोर्स है तो मैं ये सबस्क्रिप्ट में E लिखूंगा, यहां डॉट वेक्टर है तो एरो उसके ऊपर लगाऊंगा और जो डिस्प्लेसमेंट है R में हमने लिया हुआ है। क्लियर। अब एक और रिलेशन का भी हमें पता है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू E टाइम Q वेक्टर है, तो इस Fe का वैल्यू ये वाला ये मैं यहां भी लिख सकता हूं। सो वर्क डन इज इक्वल टू QE टाइम डेल्टा R। क्लियर। अब स्टूडेंट्स इस पाम में भी मैं लिख सकता हूं QE टाइम R। क्लियर। अब डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट इसको हम एक्सपेंड करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू Q E डॉट R मीन E ऑफ R cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हम cos थीटा ले रहे हैं। अब एक अनदर इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखना है, शुड आई इंसर्ट अ नेगेटिव साइन हियर, हियर एंड हियर एंड हियर। क्यों? ये इसलिए कि ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं ये अगेंस्ट फोर्स ऑफ दिस पॉइंट चार्ज या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज ये जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉइंटिंग कर रहा है और हम जो वर्क डन कर रहे हैं हम इस डायरेक्शन में। सो यहां पर हमने नेगेटिव चार्ज जो है वो इंसर्ट करना है। क्लियर। अब यहां पर cos थीटा है और उसके साथ पैरामीटर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्या दूसरी चीज क्या है, R है। तो यहां जो एंगल है एंगल थीटा ये E और R के बीच है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉइंटिंग कर रहा है और जो R है वो इस डायरेक्शन में। सो यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू cos 180 डिग्री और फ्रॉम द बेसिक ट्राइगोनोमेट्री we know that cos 180 degree is equal to -1. This minus is hidden in cos theta. Clear? So यहां पर जो रिलेशन बनेगा वर्क के लिए माइनस Q टाइम E of R cos 180 -1. So work done is equal to Q E of R. Clear? ये वर्क के लिए हमने जनरल रिलेशन डिराइव कर दिया। अब ये वाला रिलेशन हम अप्लाई करेंगे यहां पर। हमने पॉइंट चार्ज जो टेस्ट चार्ज है यहां पर कंसिडर किया हुआ है, अब उसको पोजीशन ए से उस पोजीशन की तरफ लाना चाहते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो ये वाला कंसेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमने करना क्या है, वर्क डन करते हैं W, लेकिन इस वर्क डन को मैं डेल्टा से लिखूंगा। ये जो माइन्यूट वर्क हम कर रहे हैं इन दो पोजीशन के बीच। अब कहां से RA से मैंने इस चार्ज को लेके जाना है R1 तक। ठीक है। क्लियर। यहां पर Q टाइम
ई डेल्टा आर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर द क्वेश्चन इज दैट यहाँ डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा आर क्यों तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो ई वाला टर्म्स है उसको हम डेल ई क्यों नहीं लिख सकते हैं, वैसे उसको हमने कांस्टेंट क्यों रखा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो दो डिस्टेंस दो पोजीशंस हमने ली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, क्लियर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था, एक पोजीशन हमने बी लिया था और एक पोजीशन हमने ए लिया था। अब ये ए और बी इनके बीच जो डिस्टेंस है आर ये इतना कम है कि आप कहीं पर इन दोनों पोजीशन के बीच कहीं पर किस पोजीशन पर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर मेजर करना चाहे तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहेंगी। सो दिस इज व्हाई वी टुक दिस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट, इसको हमने कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और बात आप लोगों को याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जिस तरह यहाँ हमने जिक्र कर दिया ये इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स यहाँ पर के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर में लिख सकता हूँ। एक क्यू इसमें जो कूलम फार्मूले में जो क्यू था इस क्यू के साथ कैंसिल हो गया और जो फाइनल रिलेशन था ये बन गया। अब ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की ये वाला मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पर मैं डालूंगा तो क्या बनेगा, क्लियर, लेट मी रिमूव दिस। सो वर्क डन फ्रॉम पोजीशन ए आर ए टू आर वन इज इक्वल टू क्यू। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो मैथमेटिकल रिलेशन था वो क्या था, के को मैं इधर लिखूंगा क्यू टाइम क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और ये डेल्टा आर। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात जहन में याद रखिए, डेल्टा आर बेसिकली है क्या आर ए माइनस इन चेंज इन आर, सो आर ए माइनस आर वन, क्योंकि यहाँ जो आर ए डिस्टेंस है बड़ी है आर वन डिस्टेंस छोटा है तो आर ए से हम आर वन माइनस करेंगे और 1 ओवर आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 ओवर आर ए डॉट 1 ओवर आर वन। वैसे हम इन दो पोजीशन के बीच वर्क डन कर रहे हैं, सो वन डिस्टेंस हमारे पास आर ए है और दूसरी डिस्टेंस आर वन है। अब ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सो लेट मी राइट दिस, व्हाट विल हैपन, यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू आर ए टू आर वन इज इक्वल टू के क्यू, क्लियर, डिवाइड आर स्क्वायर, सो आर ए आर वन और डेल्टा आर मीन आर ए माइनस आर वन, क्लियर। अब यहां पर अगेन फिर से मैं रिपीट करता हूं, डेल्टा डब्ल्यू आर ए टू आर वन इज इक्वल टू के क्यू टाइम क्यू, यहां पर इसको मैं यू भी लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय आर ए टाइम आर वन और ये नीचे आएगा, क्लियर। यहाँ पर अगेन के क्यू या ये जो डिनोमिनेटर में है मैं उसको सेपरेट लिख सकता हूँ आर ए आर वन, क्लियर, माइनस आर वन डिवाइडेड बाय आर ए आर वन। अब यहाँ पर कैंसलेशन प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करूँगा, यानी ये चीज़ें सेम है, आर वन ही कैंसिल हो जाएगा, आर ए और आर ए कैंसिल हो जाएगा। सो के क्यू एन टू क्यू 1 ओवर यहाँ पर आर वन बच गया और यहाँ पर 1 ओवर आर ए बच गया, क्लियर। सो दिस वाज द फाइनल रिलेशन फॉर द वर्क डन फ्रॉम दिस पोजीशन टू पोजीशन ए टू पोजीशन आर वन, क्लियर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चीज़ें मैंने रिमूव करनी है, क्लियर, ताकि जो दूसरी रिलेशंस हैं वो भी हम डिराइव करें। फाइनल रिलेशन हमने यहाँ से यहाँ तक जो वर्क किया वो डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन फ्रॉम आर ए टू आर वन इज इक्वल टू के क्यू एन टू 1 ओवर आर वन माइनस 1 ओवर आर ए,
दिस इज लेट्स से इक्वेशन ए, या जाने दो उसको। अब स्टूडेंट्स, अब चार्ज हमारे पास इस पोजीशन पर है और इस पोजीशन से हमें इस पोजीशन तक लेके जाना है। तो मैं यहाँ पर ये जो सारा मैकेनिज्म है मैं इन दो पोजीशन के लिए मैं करूँगा, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, लेकिन एक आसान और शॉर्टकट जो वे है वो मैं इस्तेमाल करूँगा और जो फाइनल रिलेशन है वहाँ तक जा पहुँचेंगे हम। किस तरह? आपने करना क्या है, ये डेल्टा डब्ल्यू ये चेंज नहीं होगा, लेकिन अब आर ए का जो पोजीशन है यहाँ पर आपके पास चार्ज नहीं है बल्कि चार्ज आपके पास R1 पोजीशन है, तो मैंने R1 लिख दिया। यहाँ पर चार्ज आर ए पर था तो मैंने आर ए लिखा था। अब चार्ज R1 पर है और इसको मैं लेके जाना चाहता हूँ किस पोजीशन पर, R2 पर, तो अब R1 की जगह R2 में लिखूंगा। क्लियर? अब ये चीजें भी सेम ही रहेंगी, K Q N2 Q। यहां पर R1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, R2। RA से R1 तक हमने चार्ज लेके गया था, सो अब R2 तक चार्ज लेके जाना है। कहां से? R1 तक। क्लियर? अब स्टूडेंट्स R3 के लिए भी मैं इस तरह करूंगा, डेल्टा W। क्लियर? यहां पर अब चार्ज की पोजीशन क्या है या चार्ज किस पोजीशन पर है, R2 पर है, और उसको हम लेके जाना चाहते हैं पोजीशन R3 पर। तो ये चीजें सेम ही रहेंगी, K Q। अब यहां पर चार्ज हमारे पास हमने कहां तक लेके जाना है, R3 तक, और हमने कहां से लेके आया, R2 से। और फाइनली हम जाएंगे डेल्टा W इज इक्वल टू, हमारा जो फाइनल टास्क होगा, डेल्टा W इज इक्वल टू, यहां पर हम Rn तक पहुंचेंगे, Rn तक, यानी हम जाएंगे कहां तक जाएंगे, तो मैं फाइनल पोजीशन Rn है यहां पर। Rn पर अब हमारे पास यहां पर मैंने चार्ज R2 से R3, R3 से R4, R4 से R5 तक, इस तरह मैं सीक्वेंस के साथ लेके जा रहा हूं हत्ता कि हम Rn तक पहुंच गए। अब Rn से हमारा मजीद जो पोजीशन है वो RB है, सो Rn टू RB। अब ये वाला चीजें सेम ही रहेंगी, K Q डिवाइडेड बाई, कोई डिवीजन नहीं है यहां पर। अब यहां मैं R3 की जगह क्या लिखूंगा, ये जो फाइनल पोजीशन है हमारा RB माइनस 1/Rn। क्लियर? अब इन तमाम को, ये फाइनल रिलेशन था, इनकी बीच हमने बहुत ज्यादा रिलेशन स्किप की क्योंकि हमारे पास जनरल टर्म है n, so this is why we skipped all those remaining terms. So what will happen, यहां पर जो टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन, और ये टोटल वर्क डन को मैं किस तरह लिख सकता हूं, टोटल वर्क डन का मतलब क्या है कि वर्क डन फ्रॉम RA टू RB, वर्क डन पर फ्रॉम RA टू RB, क्योंकि चार्ज हमने कहां पर इनिशियल स्टार्ट में लिया था, इस A पोजीशन पर, और मैंने आप लोगों से कहा था कि इस चार्ज को हमने धीरे धीरे वक्त से इस रास्ते को कवर करना है और हत्ता कि यहां तक हम पहुंच जाएंगे पोजीशन B पर। तो वर्क डन फ्रॉम RA टू RB इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम RA टू R1 प्लस वर्क डन, ये चेंज इन वर्क। क्लियर? वर्क डन फ्रॉम R1 टू R3 प्लस यहां पर हम जाएंगे, और फाइनली वर्क डन फ्रॉम Rn टू RB। अब यहां पर उसकी वैल्यू डालनी है हमें, तो इसकी वैल्यू क्या थी, फर्स्ट वन की, ये वाला रिलेशन है K Q N2 Q,
1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर RA, यहां पर प्लस इसकी जो वैल्यू थी R1 से R2 तक, R1 से R2 तक जो वैल्यू थी वो क्या है, KQ N2Q डिवाइडेड N2 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1। क्लियर। अब प्लस यहां पर मैंने जनरल टर्म लिया Rn से Rb तक, लेकिन इनके बीच ये भी टर्म है, चलो मैं लिख लेता हूं R2 से R3 तक। सो KQ N2Q 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R2 प्लस जो लास्ट वाला रिलेशन है डेल W Rn टू Rb, वह बराबर है KQ N2Q 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर Rn। अब इन तमाम जो टर्म्स हैं उसको मैं ऐड अप करूंगा। ऐड अप करने के बाद अब एक चीज मुझे कॉमन दिखाई दे रही है उसमें, थ्रू आउट द टर्म्स वो चीज जो है वो सेम है। वो कौन सी चीज है, वो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। तो उसको मैं बाहर निकालूंगा KQ N2Q। अब इन तमाम चीजों को मैंने ऐड अप करना है, किस तरह, 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर RA। क्लियर। अब प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R2 और प्लस, अच्छा इस तरह हम जाएंगे 1 ओवर RB तक फाइनल माइनस 1 ओवर Rn। क्लियर। अब स्टूडेंट्स बीच में बहुत ज्यादा टर्म्स RA और RB के अलावा तमाम के तमाम टर्म्स एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब यहां पर 1 ओवर R1 है, यहां पर माइनस 1 ओवर R1 है, कैंसिल। यहां पर 1 ओवर R2 है, प्लस 1 ओवर R2, यहां पर माइनस 1 ओवर R2 है। इस तरह आपके पास यहां प्लस 1 ओवर R3 आएगा और यहां आपके पास माइनस 1 ओवर R3 आएगा। इस तरह माइनस 1 ओवर R4 प्लस 1 ओवर R4 और लास्ट में आपको दो चीजें आप लोगों के पास रह जाएंगी, एक 1 ओवर RA। चलिए मैं लिख लेता हूं। सो वर्क डन फ्रॉम RA टू RB इज इक्वल टू किस चीज के बराबर हो जाएगा, KQ N2Q माइनस 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर RA प्लस 1 ओवर RB। इसको यू भी मैं लिख सकता हूं, KQ 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर RA। क्लियर। अब स्टूडेंट्स ये जो फाइनल रिलेशन था, अब हम फाइनल रिलेशन तक पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी सी फासले पर है। अब मैं ज़ूम करता हूं, ये पोजीशन तो मैंने R इन्फिनिटी पर जो पोजीशन लिया था इससे पहले लिया है, यानी कोई फाइनाइट डिस्टेंस पर लिया है। अब लेट से इस पोजीशन A को मैं एक्सटेंड करता हूं या यहां से उठा के यहां पर एग्जैक्टली वही पोजीशन पर जो मैंने इन्फिनिटी पर लिया था उस पर मैं ले लेता हूं, यानी RA इज इक्वल टू R इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये है कि ये RA नाउ RA इज इक्वल टू R इन्फिनिटी। क्लियर। तो अब यहां पर ये मैं इस तरह लिख सकता हूं कि वर्क डन फ्रॉम R इन्फिनिटी टू, यानी RA की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया R इन्फिनिटी, क्योंकि ये जो RA पोजीशन था ये मैंने शिफ्ट कर दिया और मैंने कहां पर शिफ्ट कर दिया, इन्फिनिटी पर। तो यहां इन्फिनिटी टू RB क्लियर इज इक्वल टू KQ N2Q 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर R इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट्स एक बात जहन में याद रखिए
ये 1 ओवर इन्फिनिटी का जो कंसेप्ट है आर इन्फिनिटी का मीन 0, यानी आप 1 पर आर इनफाइनाइट डिस्टेंस जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास 0 आंसर ही आएगा। क्लियर, इट्स सो सिंपल। तो यहां पर जो रिलेशन है, फाइनल रिलेशन आर इन्फिनिटी टू आर बी इज इक्वल टू के क्यू एन टू क्यू टाइम, यहां पर हमारे पास सिर्फ आर बी रह जाएगा। अब स्टूडेंट एक और काम मैं करना चाहता हूं, यहां पर आर इन्फिनिटी टू आर पोजीशन बी ये कोई सेंस नहीं बना देता, तो मैं अब इसको हटा भी सकता हूं और इसको यू भी लिख सकता हूं कि वर्क डन फ्रॉम आर इन्फिनिटी को अगर आप लिख ले, अगर आप ना भी लिख ले तो कुछ मसला नहीं है, मैं लिख लेता हूं कि आर बी क्लियर इज इक्वल टू के क्यू टाइम क्यू डिवाइडेड बाय आर बी। अब मैं एक और काम करना चाहता हूं, ये जो सुपरस्क्रिप्ट है ये मैं हटा देता हूं। क्लियर, सबस्क्रिप्ट, तो W इज इक्वल टू व्हाट विल हैपन के क्यू डिवाइडेड बाय आर। अब यहां पर जो बुनियादी चीज है जिसका हमने स्टार्ट में जिक्र कर दिया वो हम डिराइव कर चुके हैं, यानी क्या डिराइव कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क बेसिकली एनर्जी है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, लेट मी रिमूव दीज टॉप्स, यहां पर स्टूडेंट्स हम डिराइव कर चुके हैं, जो रिलेशन आते हैं वो है W, और W बेसिकली है क्या, U, और U इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, और ये बराबर है के क्यू एन टू क्यू डिवाइडेड बाय आर। क्लियर, ये वही रिलेशन थी जिसका हमने स्टार्ट में जिक्र किया था, या के के बजाय आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइडेड बाय आर। अब स्टूडेंट्स ये वाला हमने डिराइव कर दिया। अब पोटेंशियल वाला तो बहुत आसान है, 1 मिनट में 30 सेकंड में हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल है ये एनर्जी ये वाला डिवाइडेड बाय चार्ज पर यूनिट चार्ज। अब इस एनर्जी का वैल्यू है के क्यू एन टू क्यू डिवाइडेड बाय आर, और एक डिवीजन में एक क्यू ये है, क्यू के साथ कैंसल, तो पोटेंशियल आपके पास बराबर हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो हमने डिराइव कर दिया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया था, उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जब हम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या है, तो एक डिफिनेशन मैंने आप लोगों को ये भी किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने पर जो वर्क किया जाता है उस वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट a point is the work done from bringing a positive test charge from infinity to that point in an electric field। तो इसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। सो दिस वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया है और आप इस तरह मज़ीद लेक्चर के लिए आप वेटिंग करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर।